Hi everyone, hope you are fine over there. So today we are going to start class 10 mathematics chapter 4. In previous video we have already done question number 1 and in this video we will discuss question number 2. So before that we will understand what is the quadratic formula, what is the nature of roots and what is we can say discriminant. How to find discriminant, how to check roots are real and imaginary, root exist or do not exist. So before moving to exercise, let's understand nature of roots and what is the quadratic formula. So shall we start now? Okay, thanks. So first we will discuss about nature of roots. So before that we need to find out discriminant, and we know very well the general form of any quadratic equation. We have ax square plus bx plus c equals to 0. It is the general form of any quadratic equation, isn't it? तो ये हमारी जनरल फॉर्म है. अब हमें जो डिस्क्रिमिनेंट है डी से तो हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, और हम लिखते हैं वी कैन राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फर्स्टली हम कंपेयरिंग कराएंगे इससे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. सो वी कैन फाइंड ईजिली फाइंड द वैल्यू ए बी एंड सी. देयर आफ्टर डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब इसमें 3 कंडीशन है हमारी. हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं. देखिए पहले केस में, फर्स्ट केस में अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक. सेकंड केस वी हैव हेयर d की वैल्यू इक्वल टू 0 एंड द थर्ड केस वी हैव d की वैल्यू वी हैव गोट हेयर मोर देन 0. ये 3 केस है हमारे पास. पहले तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. अगर d की वैल्यू लेस देन 0 का क्या मतलब है? लेस देन 0 सारी नेगेटिव वैल्यू. अगर यहाँ पर d कोस टू नेगेटिव वैल्यू आ जाती, नेगेटिव वैल्यूज. भाई नेगेटिव वैल्यूज तो लेस देन 0 होंगी. फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 सो ऑन. ये मतलब ये अगर वैल्यू आपकी आ जाती हैं तो वी कैन से हेयर क्या कह सकते हैं हम? अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हम कह सकते हैं कि रूट्स जो है ना हमारे, रूट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, नो रियल रूट्स. क्या? नो रियल रूट. क्लियर? नो रियल रूट एंड रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है. नो रियल रूट और रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. इस कंडीशन में d की वैल्यू अगर 0 आ जाती तो क्या होगा आपका नेचर? रियल एंड इक्वल रूट्स. इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे. रियल एंड इक्वल रूट्स. इफ द वैल्यू वी विल गेट हेयर इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू 0. और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई तो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. सो ये हमारा थर्ड पॉइंट था. इट इज द नेचर ऑफ रूट्स, इजंट इट? फर्स्टली डिफाइन किया हमने
डी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया, कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इससे कंपेयरिंग कराई, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 इट मीन्स निगेटिव आ जाते हैं नंबर, तो हमारे नो रियल रूट और रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम। और डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इजंट इट। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जनरली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, यूज़ तो हम इसका कहीं भी कर सकते हैं, जो जनरली यूज़ करते हैं जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो रहा है। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, या वो मेंशन करेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करो, तब हम इसका यूज़ करेंगे। या फैक्टर ना हो, इसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए क्या है ये होता हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √4a² √b² माइनस 4ac ओवर 2a। इट इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ए बी सी की वैल्यू तो हमें कंपेयरिंग करा कर मिल जाएगी क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म से। अब देखिए इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि रूट एग्जिस्ट है या नहीं है एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है एग्जिस्ट। तो इसके लिए हम नॉर्मली पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। अगर इफ d की वैल्यू हमारी लेस देन 0 आ जाती है तो हमारा क्या होगा, नो रियल रूट। अभी आपको बताकर आया हूं नो रियल रूट्स, क्लियर। तो इस कंडीशन में देन रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को हम वहीं पर लीव कर देंगे ये बात लिखकर, क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब डी फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हमें फिर तो इसके प्लेस पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनकर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस √d ओवर 2a। यानी सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले अगर हमसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वो सोल्व करा रहा है तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, उसका डी फाइंड आउट करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। बट डायरेक्टली यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज द इंट्रो वीडियो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और अदर वे वी कैन से श्रीधराचार्य मेथड। सो नेक्स्ट वीडियो we will discuss question number 2 of exercise 4.3. Till now, thanks for watching this video.